कहाँ भाग रही है? मुझसे बच के भागेगी तू? मुझसे बच के भागेगी? चल तू घर आ, तुझे बताता हूँ। कहाँ बहुत भाग रही है मुझसे बच के। अब देखता हूँ तुझे कौन बचाएगा। चले? हाँ चलो। एक सेकंड, ये तो तुम्हारी बहन सिमरन है ना? और वो लड़का तुम्हारी बहन को मार रहा है। तुम खड़े क्या हो? चलो उसे बचाते हैं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने ये जिंदगी खुद चुनी है। तुम चलो। वो तुम्हारी सगी बहन है, कोई सौतेली नहीं। वो लड़का उसे मार रहा है और तुम यहाँ पे खड़े होके देख रहे हो। देखो, इन सबका कोई फायदा नहीं है, वो अपने कर्मों का फल झेल रही है। तुम चलो। अरे मैं मानती हूँ कि उसने अपना जीवन साथी खुद अपनी मर्जी से चुना था, लेकिन उसने उस लड़के के अंदर झांक के थोड़ी ना देखा था कि वो ऐसा निकलेगा। अरे मानती हूँ हो गई उससे गलती, वो भी तो इंसान है ना। और मैं तुम्हारी बहन को ऐसे पिटते हुए नहीं देख सकती। मैं जा रही हूँ उसे बचाने, और अगर बचाते हुए उस लड़के ने मुझ पे हाथ उठा दिया ना, तो तुम देखते रहना ऐसे खड़े हो। मेरी बहन को जितना मारना था तूने मार लिया। अगर अब तूने मेरी बहन पे हाथ उठाया, तेरा हाथ तोड़ दूंगा। देख, ये मेरी पत्नी है और पति पत्नी के बीच में ऐसे झगड़े होते रहते हैं, तो तेरे लिए बेहतर होगा कि तू हमारे बीच में ना पड़े। झगड़ा हर पति पत्नी के बीच में होता है, लेकिन जो तू मेरी बहन के साथ कर रहा है ना, वो झगड़ा नहीं, हैवानियत है। और मेरी बहन ने अपनी मर्जी से शादी करी थी तुझसे। मैंने इसलिए इसे छोड़ दिया था, ताकि मुझे लग रहा था कि तेरे साथ खुश होगी। अगर पता होता ना, तो मैं अपनी बहन को तेरे पास जाने नहीं देता। चल निकल जाए यहाँ से। तुझे इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी बहन की गलती है। अगर मेरी बहन की गलती नहीं होती ना, तो मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ता। अब खड़ा क्या है, निकल यहाँ से। और आज के बाद मेरी बहन को ना देख भी मत लियो। निकल। मैंने तुझे मना किया था ना कि भाग के शादी मत कर, लेकिन तूने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी। अक्सर लड़कियां भाग के शादी तो कर लेती हैं, लेकिन शादी के बाद उनके साथ क्या सलूक होगा उसके बारे में कभी नहीं सोचती। और एक बात बता, अगर वो तेरे साथ ऐसा सलूक कर रहा था, तो तूने मेरे से आके बताया क्यों नहीं? भैया किस मुंह से बताती मैं आपको। मेरे भाग के शादी करने के बाद आपकी वैसे ही बहुत बदनामी हो गई थी। और वैसे भी भैया, मैं अपनी कर्मों की सजा ही तो भुगत रही हूँ, क्योंकि भैया मैंने मम्मी पापा और आपको कितना दुख दिया है। माना कि तेरे से गलती हुई है, लेकिन तेरा ये भाई ना तेरे साथ हमेशा खड़ा है। और भैया वैसे भी मैं माफी के लायक नहीं हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। इसलिए कहते हैं, कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार परिवार के बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि आपके परिवार से ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं करेगा। अब घर चल। लेकिन भैया मम्मी पापा? मम्मी पापा को मैं संभाल लूंगा, तो बस घर चल। और वैसे भी माँ बाप के लिए उनकी लड़की घर पे आ गई, इससे बड़ी बात क्या होगी उनके लिए। अब घर चल।